चोरी अगर हुई है देश में कहीं भी, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में हो, बौद्ध विहार में हो, किसी घर के व्यक्ति के घर में हो जाए, गोदाम में हो जाए, फैक्ट्री में हो जाए, चोर तो चोर है। चोर के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है सजा का, वो मिलना चाहिए। और फिर भी देश के लोग उनको दोबारा और तेबारा लोकसभा में भेजते हैं, तो इस देश में यही होगा, होने दीजिए, इस पर सवाल मत कीजिए। इस देश के मुकद्दर में ही यही है कि जिसका वीडियो वायरल हो सार्वजनिक रूप से, जो ये कहे कि हम चू बना रहे हैं, देखो हमने लाइन लगवा के, लाइन वालों को भी हमने देशभक्ति से जोड़ दिया, मरने वालों को भी देशभक्ति से जोड़ दिया, कुंभ में जो मर गया वो भी सीधे स्वर्ग चला गया, फराह जो मर गया वो भी देशभक्त हो गया। एक के को देशभक्ति इस देश में नहीं है, जो टोपी पहनता, दाढ़ी रखता है, उसको जहां देखो वहीं इनकाउंटर कर दो। ये जो नैरेटिव बनाया है, तो देशवा का क्या हाल होगा, हमरा क्या होगा जी। चूंकि मंदिर में चोरी हो या दरगाह में हो या ट्रस्ट में हो, ये मैं एक विवादित शब्द अगर कह दूं तो सभी धर्म के धर्मगुरु कहीं बुरा मान जाएंगे। हमारे धर्म के धर्म भारत के नागरिक नहीं है, नहीं, नागरिक तो हम भारत के हैं, लेकिन धर्म जब धंधा बन जाता है तो वहां फिर ये इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। मैं एक लाइन में एक बात कहता हूं। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है, जो आपने पूछ लिया, तो ये सवाल कई लोगों ने पूछ लिया। आप तो कह रहे हैं कि आप भारतीय हैं तो आपको ये अधिकार है, एक वर्ग ये कह रहा है कि हमारे मंदिर में चोरी हुई, तुम्हारा क्या मतलब है। वो तो सपा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मंदिर हमने बनाया, हम चोरी करें या कुछ करें। अच्छा, ये बात वो लोग पूछ रहे हैं जो वक्त के मुद्दे पर भी चिल्ला रहे थे कि लूट रहे हो, खा रहे हो, जो मस्जिदों के राष्ट्रीयकरण की बात भी कर रहे थे, हालांकि लोगों के संज्ञान में नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि मस्जिदें अधिकांश जो पुरातात्विक हैं, वो उनका राष्ट्रीयकरण ही है। उनके आय से मुस्लिम समाज को कुछ भी नहीं मिलता। वो पुरातत्व विभाग उसका कलेक्टर होता है, डीएम उसका मेन हेड होता है, जिस जिला में भी वो हो। तो एएसआई प्रोटेक्टेड जो भी मस्जिदें हैं वही सरकारी हैं। बाकी मस्जिदें तो हम अपने चंदे से बनाते हैं, चंदे से चलाते हैं, और वहां चोरी की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए नहीं रहती कि वो मोहल्ले के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, और उसमें मोहल्ले में हर शुक्रवार को हमारे यहाँ हिसाब होता है, और होता नहीं है हिसाब, लिख के टांग दिया जाता है कि इस शुक्रवार को इतने पैसे आए, इससे पहले इतने खर्च हुए, और महीना के अंतिम शुक्रवार को पूरे महीने का हिसाब टांग दिया जाता, सूचना पट पर, नोटिस बोर्ड पर। तो वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। तीसरे, हमारे यहाँ यह अधिकार सबको प्राप्त है, जितने भी मुसल्ली, नमाजी, उस मस्जिद से जुड़े हुए लोग, उनको यह अधिकार है कि कभी भी वो ऐलान करके रोक के हिसाब मांग सकते हैं। और जो कैशियर, सचिव और अध्यक्ष होगा, वो बाध्य है कि उसको हिसाब देना पड़ेगा, अन्यथा उसको हम लोग बदल भी देते हैं। इसलिए ये हमारा तो विषय नहीं है। लेकिन मंदिरों की व्यवस्था जो है वो पूरा भारत जानता है, वो हमारा बड़ा भाई हिंदू समाज भी जानता है। वो निजी पुजारियों के हाथों में होता है, कमेटियां कम होती है, कई जगह ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है, वो तो ठीक है। राम मंदिर में भी ट्रस्ट ही था, ये ट्रस्ट विशुद्ध रूप से सरकारी ट्रस्ट था। ट्रस्ट, हर ट्रस्ट सरकारी है, लेकिन ट्रस्ट ट्रस्टी का है। लेकिन राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ट्रस्टी का नहीं है, ट्रस्ट ही सरकार के द्वारा बनाया गया, सरकार के चहेते लोगों को नियुक्ति करके उनको अधिकार देकर उनके हवाले किया गया। मोदी जी ने बनाया साफ खुलकर। देखिए, हमें नहीं अधिकार है ये बात बोलने का, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अगर बोले, मैं दूसरे धर्मों के विषय में क्यों बोलूं, लेकिन शंकराचार्य जी बोले और उनके धर्मगुरु बोल भी रहे हैं। उनके शिलान्यास से लेके, निर्माण से लेके, उद्घाटन से लेके, कमेटियों के गठन से लेके, ध्वजारोहण से लेके, और आज तक के सारे क्रियाकलापों में कहीं कोई संत की भूमिका नहीं। वो जो निपेंद्र मिश्रा हैं, वो कब के संत हो गए भाई? वो तो अफसर थे, वो तो डीजी रहे हैं, वो तो गोली चलवाए थे राम भक्तों पर। ठीक है, सारा आरोप जो है चला गया मुलायम सिंह जी पे, और मलाई मार रहे हैं निपेंद्र मिश्रा जी। तो ये जो चंपत राय जी हैं, ये कहाँ से डिग्री लाए हैं? आचार्य हैं कि चतुर्वेदी हैं कि कहीं किसी अखाड़े से इनको महामंडलेश्वर की डिग्री? कुछ भी नहीं है। सिंधु परिषद से है ना। फिर वही बात हो गई, वो तो सामान्य बात हो गई, किसी संगठन से होना।
धार्मिक उपाधि तो नहीं है ना इनके पास, लेकिन निगरानी इन्हीं लोग कर रहे हैं। ठीक है, सरकार ने जिससे चाहा करवाया, लेकिन चोरी अगर हुई है देश में कहीं भी, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में हो, बौद्ध विहार में हो, किसी घर के व्यक्ति के घर में हो जाए, गोदाम में हो जाए, फैक्ट्री में हो जाए, चोर तो चोर है। चोर के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है सजा का, वो मिलना चाहिए। पर यार चोरी नहीं डकैती पड़ी है। सुनिए, ये तो आप एक बात, संवैधानिक जो व्यवस्था है चोर के लिए, दूसरे एक धार्मिक व्यवस्था भी है, दंड विधान। एक तो भारतीय दंड संहिता है, एक तो बीएनएस है, भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, जो आईपीसी से बीएनएस हो गया। लेकिन धर्मगुरुओं के माध्यम से मैं सुनता हूं, हिंदू धर्मगुरु कई बार बोलते हैं हमारे यहाँ धार्मिक दंड विधान, हालांकि इस्लाम में भी है चीज। तो हमें लगता है धार्मिक दंड विधान से राम मंदिर में चोरी, ये तो इसकी सजा तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन हमें आश्चर्य उन लोगों पर है जो ये कहकर बचाव करते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, ये कहकर बचाव करते हैं। हमें लगता है कि ये शब्द बहुत उचित और उपयुक्त नहीं है कि आप ये कहें कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कल को किसी जाति विशेष के आपसी विवाद हो और उस पर कोई टीका टिप्पणी करे तो वो जाति विशेष के लोग ये कहें, या फिर धर्म विशेष के लोग ये कहें, या राज्य विशेष के लोग ये कहें कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। घोटाले मिजोरम में, सिक्किम में, मणिपुर में और गोवा में होते हैं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हमारा क्या काम है। फिर तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के कुछ कर रहे हैं, हम तो बिहार में। ये तर्क फिट नहीं बैठता। भारत एक स्वतंत्र देश है, संविधान द्वारा संचालित है, और संविधान ने अधिकार आम जनों को दिया है कि भारतीय पूरे क्षेत्र में, कहीं किसी भी क्षेत्र में, किसी वर्ग में अगर कोई घटना घटती है तो आपको अपनी राय देने, टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। और हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, हम कोई भी असंवैधानिक और राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। एक नया ट्रेंड चला, ये नई परंपरा, ये परंपरा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा वालों ने बड़े बेहतरीन ढंग से निकाल लिया। क्या कि जब कुछ बोले इस पर राजनीति मत कीजिए, पेपर लीक हुआ, बोले नहीं बहुत हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, मगर राजनीति नहीं कीजिए। ठीक है, नहीं किया, पेपर लीक पर राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है जी, उस सड़कें धस गई हैं टोटल, जितने एक्सप्रेस वे और हाईवे आपने बना, बोले इस पर राजनीति मत कीजिए। ठीक है, चलिए, इस पर भी नहीं किया। बोला राम मंदिर में चोरी हो गया, इस पर राजनीति मत कीजिए। बोला जी फला जगह पे बहुत ज्यादा हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा, आप फिर राजनीति कर रहे हैं, यार इस पर राजनीति मत कीजिए, बहुत संवेदनशील विषय है। भैया अब हमको भाजपा को लिस्ट दे दे कि राजनीति करें किस पर, ये लिस्ट भी तो आना चाहिए सामने का, आखिर राजनीति किस पर करें। हर मुद्दे पर ये नया निकला, टीवी डिबेट में भी बोलेगा आइए आप तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा साहब, आप तो गैस सिलेंडर लेके उछल रहे थे, क्यों राजनीति कर रहे थे? आज वही गैस उछल के चला गया 2000 पार, 2500 3000 में ब्लैक में मिल रहा, और हम बोले तो राजनीति कर रहे हैं आप जी। संकट है, संकट के समय में राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपने लाइन लगा के नोटबंदी में 150 लोगों को मरवा दिया, बोले राजनीति मत कीजिए। मैं ना मनोज तिवारी जी का एक वीडियो वायरल है, आप भी देखते होंगे, नोटबंदी के द्वारा देश पड़ा है संकट में, लगी है लंबी लाइन, याद है वो वाला? सुधांशु त्रिवेदी जी जी जी। और वो कह रहे हैं मैंने वो शब्द कैमरे पे बना रहे हो लाइन में खड़े लोग, हमने बना दिया, क्यों बना दिया सबको, ठीक है। और फिर भी देश के लोग उनको दोबारा और तेबारा लोकसभा में भेजते हैं, तो इस देश में यही होगा, होने दीजिए, इस पर सवाल मत कीजिए। इस देश के मुकद्दर में ही यही है कि जिसका वीडियो वायरल हो सार्वजनिक रूप से, जो ये कहे कि हम चू बना रहे हैं। देखो हमने लाइन लगवा के, लाइन वालों को भी हमने देशभक्ति से जोड़ दिया, मरने वालों को भी देशभक्ति से जोड़ दिया। कुंभ में जो मर गया वो भी सीधे स्वर्ग चला गया, फला जो मर गया वो भी देशभक्त हो गया। एक को देशभक्ति इस देश में नहीं है, जो टोपी पहनता, दाढ़ी रखता है, उसको जहां देखो वहीं इनकाउंटर कर दो। ये जो नैरेटिव बनाया है, तो देशवा का क्या हाल होगा, हमरा क्या होगा जी? मियाँ जी से पूछिएगा, बोले अभी भी लाल जूता खाता हूँ, बड़े मजे से रहता हूँ, अभी भी बिरयानी खाता हूँ। सवाल ये उठा, अगर राम मंदिर में कोई मुसलमान होता तो फिर क्या होता इस कमेटी में? कई मंदिरों में भारत में मुसलमान सेवा दे चुके हैं, ये आपको बता दूं। और बाबा हमारे
योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जिस गुरु गोरखनाथ मंदिर के आज मठाधीश है, उस गोरखनाथ मंदिर में कैशियर के पद पर मुसलमान कई वर्षों तक रहा है। उसके निर्माण कार्य का इंचार्ज मुसलमान कई वर्षों तक रहा है। एक कट्टे सीमेंट का भी घोटाला नहीं हो सका, 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हो सका, कोई साबित नहीं कर सका। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं है। और ये भी नहीं कहूंगा कि मुसलमान बहुत अच्छा होता है, दोनों बात बोल देता हूं। कहीं इस पर लोग कहेंगे अच्छा आप लोग बहुत ईमानदार, काश के सब मुसलमान ईमानदार हो जाता, काश के सब मुसलमान हो जाता। इसलिए हम दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है अपने समाज को ही कहते हैं कि अच्छा है, डर से सही, भय से सही, किसी भी कारण से सत्य मार्ग पर, सही रास्ते पर आप रहिए। जिनका शोषण अपीजमेंट हो रहा है, जिनका तुष्टीकरण हो रहा है, अगर वो तुष्टीकरण में ही खुश है, मुसलमान भी बहुत साल खुश रहा ना सेकुलर पार्टियों के तुष्टीकरण से, तो बड़े भाइयों को भी रहने दीजिए खुश। उनकी चोरी हो जाए, सोना बिक जाए, वो कौन मंदिर से सोने बिक गया सब। अभी वो कार्टून चल रहा, कल मेरी नजर पड़ी सोशल मीडिया पर, महमूद गजनबी अपनी सेना के साथ आ रहा, सेना को गजनबी कह रहा अरे लौट चलो, ये खुद ही लूट लेंगे, लूट चुके खुद ही, अब कुछ ना बचा मंदिर में, चलो लौट चलो। ये लोग कार्टून बना रहे हैं। महमूद गजनबी लूटा, क्या किया, ये तो इतिहास के पन्ने में है, जो बहस का ही विषय है। लेकिन हमने तो सारी चीजें इन्हीं आंखों से देख ली।